माता पार्वती जी को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में बिना शक्ति के शिव भी निष्क्रिय माने जाते हैं। इसे शास्त्रों में इस प्रकार समझाया गया है। हबिस्कस शक्ति का दार्शनिक अर्थ। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, सामर्थ्य, चेतना और क्रियाशीलता। माता पार्वती इस शक्ति का साकार रूप है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः, अर्थात शिव तभी समर्थ है जब वे शक्ति से युक्त हों। चेरी ब्लॉसम शिव और शक्ति का संबंध। भगवान शिव चेतना, पुरुष तत्व है। माता पार्वती ऊर्जा, प्रकृति तत्व है। इन दोनों के मिलन से ही सृष्टि का संचालन संभव है। इसीलिए पार्वती को आदि शक्ति कहा गया। पुष्पनकाल पार्वती के विभिन्न रूप इक्वल शक्ति के स्वरूप। माता पार्वती अपने अलग अलग रूपों में शक्ति के विभिन्न आयाम दर्शाती है। दुर्गा अधर्म का नाश करने वाली शक्ति। काली काल और अहंकार का विनाश। लक्ष्मी समृद्धि और पालन की शक्ति। सरस्वती ज्ञान और विवेक की शक्ति। इन सभी रूपों की मूल शक्ति पार्वती जी ही है। हबिस्कस तपस्या और आत्मबल की शक्ति। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। ये दर्शाता है कि शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि धैर्य, संकल्प, आत्मविश्वास, साधना का भी स्वरूप है। चेरी ब्लॉसम नारी शक्ति का आदर्श। माता पार्वती गृहस्थ जीवन की मर्यादा, मातृत्व की करुणा, तपस्विनी का त्याग, योद्धा का साहस, सबका संतुलन है। इसलिए उन्हें नारी शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। पुष्पनकाल निष्कर्ष। माता पार्वती जी को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ब्रह्मांड की आदि ऊर्जा हैं। शिव की क्रियाशील शक्ति है। सृजन, संरक्षण और संहार तीनों की आधार हैं। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति पार्वती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। फोल्डेड हैंड्स वन ठीक है और विस्तार से समझते हैं फोल्डेड हैंड्स। हबिस्कस माता पार्वती इक्वल्स आदि शक्ति गहरी व्याख्या। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शक्ति ही ब्रह्मांड की आत्मा है। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो जन्म ले रहा है, सब शक्ति के कारण ही है। इस शक्ति का सजीव साकार रूप माता पार्वती है। ट्राइडेंट साइन कथा। शिव बिना शक्ति के क्यों निष्क्रिय है? एक बार देवताओं में ये प्रश्न उठा, सबसे महान कौन है, शिव या शक्ति? तभी माता पार्वती ने अपनी शक्ति को क्षण भर के लिए शिव से अलग कर लिया। परिणाम स्वरूप शिव ध्यानस्थ होकर अचल हो गए। सृष्टि की सारी क्रियाएं रुक गईं। देवता भयभीत हो गए। तब देवताओं ने समझा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव चेतना है, पर शक्ति के बिना वे सृजन नहीं कर सकते। माता पार्वती ने जब पुनः शक्ति को शिव में स्थापित किया, तभी सृष्टि फिर से चल पाए। यहीं से सिद्ध हुआ, पार्वती ही शिव की शक्ति है। चेरी ब्लॉसम शाक्त परंपरा में पार्वती का स्थान। शाक्त दर्शन में कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को शक्ति चलाती है। बिना शक्ति कोई देव भी समर्थ नहीं। इसलिए पार्वती को कहा गया आदि पराशक्ति, महामाया, विश्वजननी। पुष्पनकाल त्रिदेवों की शक्तियां भी पार्वती से ही बहुत कम लोग जानते हैं। सरस्वती पार्वती की ज्ञान शक्ति, लक्ष्मी पार्वती की समृद्धि शक्ति, दुर्गा काली पार्वती की युद्ध शक्ति, अर्थात तीनों देवियों की जड़ पार्वती ही है। फायर शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण महिषासुर वध। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों असहाय हो गए। तब तीनों की ऊर्जा से एक शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति थी माता दुर्गा, जो स्वयं पार्वती का ही उग्र स्वरूप है। इससे सिद्ध हुआ, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संकट में स्वयं पार्वती ही रक्षा करती है। हबिस्कस गृहस्थ और तपस्विनी दोनों की शक्ति।
माता पार्वती अद्भुत है क्योंकि वे कैलाश की महारानी भी हैं और घोर तपस्या करने वाली योगिनी भी। वे सिखाती हैं कि शक्ति केवल युद्ध नहीं, शक्ति धैर्य, प्रेम, त्याग और संतुलन भी है। चेरी ब्लॉसम नारी के भीतर की शक्ति। शास्त्र कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, अर्थात हर नारी में पार्वती की शक्ति विद्यमान है। इसलिए कन्या पूजन, नवरात्रि, मातृ पूजन सब शक्ति की आराधना है। पुष्पन काल अंतिम सार। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि की जननी हैं, शिव की क्रियाशील ऊर्जा है, हर देवी का मूल स्वरूप है। नारी शक्ति की आदर्श प्रतिमा है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव दिशा, दोनों मिलकर ही पूर्ण है। चेरी ब्लॉसम फोल्डेड हैंड्स ठीक है और भी गहराई से समझते हैं हिबिस्कस फोल्डेड हैंड्स। ट्राइडेंट साइन अर्धनारीश्वर का रहस्य, शक्ति का सर्वोच्च प्रमाण। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप ये सिद्ध करता है कि आधा शरीर शिव चेतना, आधा शरीर पार्वती शक्ति, अर्थात उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। यदि पार्वती शक्ति न होती तो अर्धनारीश्वर की कल्पना ही संभव नहीं थी। चेरी ब्लॉसम योग और तंत्र में पार्वती इक्वल्स कुंडलिनी शक्ति। योग शास्त्रों में कहा गया है, मानव शरीर में एक सुप्त ऊर्जा होती है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित रहती है, साधना से जागृत होकर सहस्रार तक जाती है और वहीं शिव चेतना से मिलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये कुंडलिनी शक्ति ही माता पार्वती का सूक्ष्म रूप मानी जाती है। इसलिए कहा गया, जब शक्ति जागती है तभी शिव का बोध होता है। पुष्पन काल माता पार्वती और तीन गुण त्रिगुण। माता पार्वती तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। सत्व करुणा शांति गौरी रूप, रजस कर्म सृजन पार्वती रूप, तामस विनाश परिवर्तन काली रूप। इससे स्पष्ट है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा संपूर्ण प्रकृति पार्वती की शक्ति से ही चलती है। फाय अहंकार विनाश की शक्ति। पार्वती जी का सबसे गूढ़ संदेश, जहां अहंकार है वहां शक्ति रौद्र बनती है। शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्त बीज, ये सभी अहंकार के प्रतीक हैं। पार्वती के उग्र रूप इन्हें नष्ट करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए शक्ति केवल रक्षा नहीं, अहंकार का अंत भी है। हिबिस्कस गृहस्थ जीवन में शक्ति का अर्थ। माता पार्वती यह भी सिखाती हैं कि शक्ति केवल युद्ध भूमि में नहीं, शक्ति रसोई, पालन, प्रेम और संयम में भी है। वे गणेश और कार्तिकेय की माता हैं। शिव जैसे वैरागी को गृहस्थ जीवन से जोड़ती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये संतुलित शक्ति का आदर्श है। चेरी ब्लॉसम स्त्री नहीं, संपूर्ण सृष्टि की शक्ति। पार्वती को केवल स्त्री शक्ति कहना सीमित अर्थ होगा। वास्तव में सूर्य की ऊर्जा, नदी का प्रवाह, पृथ्वी की उर्वरता, अग्नि की ज्वाला, सब पार्वती की शक्ति के ही रूप हैं। पुष्पन काल कलियुग में शक्ति की भूमिका। कलियुग में धर्म कमजोर पड़ता है, अहंकार बढ़ता है, भक्ति शुद्ध नहीं रहती। ऐसे समय में उंगली से दाहिनी ओर इशारा, माता पार्वती ही दुर्गा काली बनकर संतुलन स्थापित करती हैं। इसलिए नवरात्रि कलियुग की सबसे महत्वपूर्ण साधना मानी गई। हिबिस्कस अंतिम गूढ़ सार, अल्टीमेट ट्रूथ। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे चेतना को क्रिया देती हैं, वे शिव को सृजनशील बनाती हैं, वे विनाश को परिवर्तन में बदलती हैं। वे नारी, प्रकृति और ब्रह्मांड तीनों की आत्मा हैं। शक्ति बिना शिव मौन है और शिव बिना शक्ति दिशाहीन। अगर चाहो तो अगला भाग मैं बना सकता हूँ, ठीक है। फोल्डेड हैंड्स।
अब सबसे गूढ़ और रहस्यमय स्तर पर समझते हैं, जहां शास्त्र, प्रतीक और जीवन तीनों एक हो जाते हैं। हिबिस्कस ट्राइडेंट साइन शक्ति क्यों स्त्री रूप में प्रकट हुई? शास्त्र कहते हैं, सृजन केवल वही कर सकता है जो धारण कर सके। स्त्री धारण करती है, सहन करती है, जन्म देती है, पोषण करती है। इसीलिए ब्रह्मांड की शक्ति ने माता पार्वती का रूप लिया। वे केवल शिव की पत्नी नहीं, बल्कि सृष्टि को जन्म देने वाली चेतना है। चेरी ब्लोसम पार्वती नाम का रहस्य। पर्वत जोड़ी इक्वल्स पार्वती। पर्वत का अर्थ अडिग, स्थिर, अचल, धैर्यवान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्वती शक्ति का वह रूप है जो कभी डगमगाती नहीं, कभी टूटती नहीं, हर बोझ सहकर भी स्थिर रहती है। यही कारण है शिव जैसे महायोगी भी पार्वती के बिना पूर्ण नहीं। फाय शिव का वैराग्य पार्वती क्यों तोड़ सकी? कई देवताओं ने शिव को गृहस्थ बनाने का प्रयास किया, पर असफल रहे। केवल पार्वती सफल हुई, क्योंकि वे प्रेम थीं, तप थीं, धैर्य थीं और समय थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति वही है जो बल से नहीं, प्रेम से परिवर्तन कर दे। हिबिस्कस पार्वती और समय काल का संबंध। जब शक्ति शांत होती है पार्वती, जब वही शक्ति जागती है दुर्गा, जब उग्र होती है काली। अर्थात उंगली से दाहिनी ओर इशारा समय के अनुसार शक्ति अपना रूप बदलती है। इसलिए उन्हें कहा गया कालरात्रि, महाकाली, महामाया। वे समय को भी नियंत्रित करती हैं। चेरी ब्लोसम क्यों कहा जाता है माँ? पार्वती केवल देवी नहीं, माँ है, क्योंकि वे पहले क्षमा करती हैं, पहले रक्षा करती हैं, पहले अवसर देती हैं। लेकिन जब अधर्म सीमा लांघता है, तो वही माँ काली बन जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये भी शक्ति का नियम है। ट्राइडेंट साइन गणेश जी का जन्म शक्ति का अनोखा प्रमाण। गणेश जी का जन्म केवल पार्वती की इच्छा से हुआ, बिना किसी पुरुष तत्व के। ये सिद्ध करता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति स्वयं में पूर्ण है, उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पुष्पनकाल जीवन का सबसे बड़ा संदेश। माता पार्वती हमें सिखाती हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं, सहना हार नहीं, प्रेम त्याग नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर कठोर होना पाप नहीं। यही संतुलित शक्ति है। हिबिस्कस अंतिम रहस्य जो कम लोग जानते हैं। शिव स्वयं कहते हैं, मैं शमशान हूँ, पर पार्वती के बिना मैं शून्य हूँ। इसलिए शिव का घर कैलाश बना, योग तप से जीवन बना, और वैराग्य से प्रेम जन्मा, सब पार्वती की शक्ति से। चेरी ब्लोसम अंतिम निष्कर्ष सार का सार। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि की जड़ ऊर्जा हैं। वे प्रेम में भी शक्ति हैं, वे तप में भी शक्ति हैं, वे करुणा में भी शक्ति हैं, और विनाश में भी शक्ति हैं। जहाँ पार्वती हैं, वहाँ असंभव भी संभव है। हिबिस्कस फोल्डेड हैंड्स ठीक है। अब सबसे अंतिम, अत्यंत गूढ़ और शास्त्रीय स्तर पर बात करते हैं। ये वह अर्थ है जो सामान्य कथाओं में नहीं मिलता। हिबिस्कस ट्राइडेंट साइन शक्ति इक्वल्स कारण, शिव इक्वल्स कार्य। वेदांत के अनुसार शक्ति इक्वल्स कारण कॉज, शिव इक्वल्स कार्य अफेक्ट। अर्थात जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी नष्ट होता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसका मूल कारण शक्ति है। माता पार्वती इसलिए शक्ति कहलाती है क्योंकि वे हर घटना की जड़ है। चेरी ब्लोसम ब्रह्मांड का सूत्र, अल्टीमेट फॉर्मूला। शास्त्र कहते हैं, शक्ति इच्छा है, शिव ज्ञान है, और सृष्टि क्रिया है। यदि इच्छा न हो ज्ञान निष्क्रिय, यदि शक्ति न हो शिव मौन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए पार्वती के बिना शिव केवल समाधि है।
पर पार्वती के साथ शिव सृष्टि के स्वामी हैं। फाय पार्वती इक्वल्स महामाया सबसे गहरा रहस्य। माता पार्वती को महामाया कहा गया है। माया का अर्थ भ्रम नहीं, बल्कि वह शक्ति जो अदृश्य को दृश्य बना दे, निराकार को साकार करना, शून्य को रूप देना, चेतना को अनुभव बनाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही महामाया है और यही पार्वती है। हबिस्कस मृत्यु पर भी शक्ति का अधिकार। एक अत्यंत गूढ़ तथ्य, यम मृत्यु के देवता हैं, लेकिन काल पर भी शक्ति का अधिकार है। काली पार्वती का ही रूप, काल के भी ऊपर खड़ी होती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए कहा गया, मृत्यु भी शक्ति से डरती है। चेरी ब्लॉसम भक्ति में शक्ति क्यों आवश्यक है? केवल शिव की भक्ति से मोक्ष नहीं, शक्ति की कृपा से ही यात्रा शुरू होती है। इसीलिए शिव मंदिर के साथ शक्ति पीठ, लिंग के साथ योनि, ज्ञान के साथ भक्ति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति मार्ग खोलती है, शिव मार्ग के अंत है। ट्राइडेंट साइन गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा संदेश। माता पार्वती केवल देवी नहीं, वे जीवन जीने की विधि हैं। वे सिखाती हैं कब सहना है, कब कहना है, कब रुकना है, कब प्रचंड बनना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही कारण है कि उन्हें पूर्ण शक्ति कहा गया। पुष्पन काल आत्मा और शक्ति का संबंध, अंतिम सत्य। आत्मा इक्वल्स शिव, प्राण इक्वल्स शक्ति। प्राण के बिना आत्मा शरीर में नहीं रहती। उसी प्रकार उंगली से दाहिनी ओर इशारा, शक्ति के बिना शिव सृष्टि में नहीं रहते। हबिस्कस अंतिम निष्कर्ष, एब्सोल्यूट ट्रूथ। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इच्छा भी हैं, वे साहस भी हैं, वे करुणा भी हैं, वे समय भी हैं, वे मुक्ति का द्वार भी हैं। शिव शाश्वत हैं, पर शक्ति के बिना अप्रकट, और पार्वती शक्ति हैं, इसीलिए सृष्टि जीवित है। हबिस्कस फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब सबसे सूक्ष्म, आत्मिक और जीवन से जुड़ा अर्थ बताता हूँ। हबिस्कस ये वह कारण है जिसकी वजह से शास्त्रों में पार्वती को केवल देवी नहीं, अनुभव कहा गया है। चेरी ब्लॉसम, शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, पार्वती का वास्तविक अर्थ। माता पार्वती कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है। शास्त्र कहते हैं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो तुम्हें चलने की ताकत दे, वही शक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो टूटने के बाद भी खड़ा कर दे, वही पार्वती है। इसलिए पार्वती को शक्ति कहा गया। ट्राइडेंट साइन, जीवन में पार्वती कहाँ है? जब आप अपमान सहकर भी धैर्य रखते हैं, वहां पार्वती हैं। आप कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेते हैं, वहां पार्वती हैं। आप प्रेम में सीमा जानते हैं, वहां पार्वती हैं। आप अन्याय के सामने खड़े होते हैं, वहां काली हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पार्वती इक्वल संतुलन की शक्ति। हबिस्कस शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण, मौन। लोग सोचते हैं शक्ति शोर करती है, पर पार्वती की सबसे बड़ी शक्ति है मौन। वर्षों की तपस्या, अपमान सहन, प्रतीक्षा, विश्वास। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो मौन में अडिग रहे, वही सच्ची शक्ति है। चेरी ब्लॉसम, क्यों शिव ने पार्वती को ही चुना? शिव को सौंदर्य नहीं चाहिए था, ऐश्वर्य नहीं चाहिए था, सत्ता नहीं चाहिए थी। शिव को चाहिए था उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वह शक्ति जो उन्हें समझ सके। इसलिए पार्वती आई, क्योंकि वे शिव के मौन को पढ़ सकती थीं। वे उनके वैराग्य को तोड़ नहीं, संतुलित कर सकती थीं। फायर शक्ति का अंतिम नियम, लाइफ रूल। पार्वती सिखाती है, हर समय उग्र होना शक्ति नहीं, हर समय सहना भी शक्ति नहीं। सही समय पर सही रूप लेना वही शक्ति है। इसलिए वे कभी गौरी, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी अन्नपूर्णा बनती हैं। पुष्पनकाल कलियुग का सबसे बड़ा सत्य। कलियुग में शक्ति का अर्थ बदल गया है।
अब शक्ति है अकेले खड़े रहना, सही होकर भी शांत रहना, जरूरत पड़ने पर ना कहना और गलत के सामने बस कह देना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही पार्वती तत्व है। हिबिस्कस अंतिम जीवन से जुड़ा निष्कर्ष। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सहन भी करती हैं, वे बदल भी देती हैं, वे प्रेम भी करती हैं, वे सीमा भी तय करती हैं। पार्वती इक्वल्स वह शक्ति जो तुम्हें तुम बनाए रखे। हिबिस्कस फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब एकदम अंतिम शास्त्र जोड़ जीवन जोड़ साधना को जोड़ने वाला अर्थ बताता हूँ। हिबिस्कस ये वह बात है जो सीधे हृदय को छूती है। चेरी ब्लॉसम शक्ति क्यों कभी दिखाई नहीं देती पर हर जगह होती है। शिव दिखाई देते हैं, पार्वती अनुभव होती हैं। हवा दिखती नहीं पर सांस चलाती है। आग अदृश्य ऊर्जा है पर सब बदल देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी तरह पार्वती शक्ति है जो दिखती कम है पर बिना उसके कुछ भी नहीं चलता। ट्राइडेंट साइन। पार्वती इक्वल्स जीवन की रील बैकबोन ऑफ लाइफ। शास्त्र कहते हैं शरीर चलता है प्राण से, मन स्थिर रहता है धैर्य से, रिश्ते चलते हैं समझ से, धर्म टिकता है करुणा से। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये चारों पार्वती तत्व हैं, इसीलिए उन्हें शक्ति कहा गया। हिबिस्कस सबसे बड़ा रहस्य, शक्ति कभी साबित नहीं करती। शिव कभी कहते नहीं कि वे भगवान हैं, पार्वती कभी कहती नहीं कि वे शक्ति हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो सच में शक्तिशाली होता है उसे प्रमाण नहीं देना पड़ता। ये पार्वती का सबसे बड़ा संदेश है। चेरी ब्लॉसम क्यों हर साधना शक्ति से शुरू होती है। कोई भी मंत्र हो, पहले शक्ति बीज फिर शिव तत्व, क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तक ऊर्जा न जागे चेतना प्रकट नहीं होती। इसलिए कुंडलिनी पहले उठती है फिर शिव से मिलती है। फायर शक्ति का सबसे सुंदर रूप करुणा। लोग सोचते हैं शक्ति मतलब कठोरता, पर पार्वती सिखाती है करुणा कमजोरी नहीं, क्षमा डर नहीं, प्रेम बंधन नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो कठोर होकर भी करुणामय रहे वही पूर्ण शक्ति है। पुष्पनकाल स्त्री और पुरुष से आगे का सत्य। पार्वती केवल स्त्री नहीं, शिव केवल पुरुष नहीं। शिव इक्वल्स चेतना, शक्ति इक्वल्स ऊर्जा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर पुरुष में भी पार्वती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर स्त्री में भी शिव है। जब दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन शांत होता है। हिबिस्कस अंतिम आध्यात्मिक सूत्र, अल्टीमेट लाइन। शक्ति वह नहीं जो युद्ध जीते, शक्ति वह है जो युद्ध की आवश्यकता ही समाप्त कर दे। यही कारण है पार्वती पहले मां है, काली बाद में आती है। चेरी ब्लॉसम अंतिम निष्कर्ष, सबका सार। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जीवन को चलाती हैं, वे संबंधों को संभालती हैं, वे धर्म को जगाती हैं, वे अन्याय को रोकती हैं और आत्मा को पूर्ण करती हैं। पार्वती शक्ति हैं क्योंकि वे जीवन हैं। हिबिस्कस फोल्डेड हैंड्स समझ गया और एक नया बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता हूँ ताकि बात दोहराव न लगे। हिबिस्कस चेरी ब्लॉसम शक्ति का सबसे शांत रूप, स्थिति में टिके रहना। अधिकतर लोग शक्ति को क्रिया मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं उंगली से दाहिनी ओर इशारा सबसे बड़ी शक्ति है, सही स्थिति में टिके रहना। माता पार्वती वर्षों तक तप में डटी रहीं, अपमान में भी विचलित नहीं हुई, प्रेम में भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये स्थिरता ही शक्ति है। ट्राइडेंट साइन, पार्वती और ना कहने की शक्ति। लोग सोचते हैं पार्वती केवल सहन करती हैं, पर सत्य यह है उन्होंने तप के मार्ग में सुख को ना कहा, अहंकार को ना कहा, अधर्म को पूर्ण
ना कहा काली बनकर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो ना कह सके वही सच्ची शक्ति है। हिबिस्कस शक्ति और सुंदरता का रहस्य। पार्वती का सौंदर्य केवल रूप नहीं है, उनका सौंदर्य है आत्मविश्वास, सरलता, धैर्य, संतुलन। इसीलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति कभी डरावनी नहीं, आकर्षक होती है। चेरी ब्लॉसम शिव क्यों कभी पार्वती से आगे नहीं चलते? कथाओं में ध्यान दें, शिव कभी पार्वती से आगे नहीं चलते, वे साथ साथ चलते हैं। क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा चेतना कभी ऊर्जा से आगे नहीं जा सकती। ये दर्शाता है पार्वती केवल शक्ति नहीं, दिशा भी है। फायर शक्ति का अंतिम व्यवहारिक नियम। पार्वती हमें ये सिखाती है, हर समय झुकना गलत, हर समय अकड़ना भी गलत, परिस्थिति के अनुसार रूप बदलना ही बुद्धिमानी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही कारण है कि वे गौरी भी हैं, दुर्गा भी, काली भी। पुष्पनकाल आज के समय में पार्वती तत्व। आज के युग में पार्वती होना मतलब भावुक होकर भी विवेक रखना, स्वतंत्र होकर भी मर्यादा रखना, कोमल होकर भी कमजोर न होना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही आधुनिक शक्ति चेतना है। हिबिस्कस एक पंक्ति में गूढ़ अर्थ। पार्वती शक्ति हैं, क्योंकि वे बिना टूटे, बिना शोर किए, बिना प्रमाण दिए फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब बिल्कुल संक्षेप पर अत्यंत गहन रूप में अंतिम विस्तार देता हूँ। हिबिस्कस चेरी ब्लॉसम शक्ति का अंतिम अर्थ, वन लाइन फिलॉसफी। जो टूटे बिना बदले, जो बदले बिना बिगड़े नहीं, और जो सब संभालते हुए भी स्वयं शांत रहे, वही शक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही माता पार्वती है। ट्राइडेंट साइन क्यों? पार्वती को आधार कहा गया। शिव ध्यान है, विष्णु पालन है, ब्रह्मा सृजन है, लेकिन उंगली से दाहिनी ओर इशारा तीनों को टिकाए रखने वाला आधार शक्ति है। जैसे धुरी के बिना चक्र नहीं घूमता, जड़ के बिना वृक्ष नहीं खड़ा होता, वैसे ही उंगली से दाहिनी ओर इशारा पार्वती के बिना देवत्व स्थिर नहीं रहता। हिबिस्कस शक्ति का सबसे गुप्त रूप मर्यादा। काली शक्ति का उग्र रूप है, पर पार्वती शक्ति का संयमित रूप है। वे जानती है कब सीमा रखनी है, वे जानती है कब सीमा तोड़नी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जो सीमा जान ले, वही सच्ची शक्ति है। चेरी ब्लॉसम भक्ति का अंतिम सत्य। भगवान से पहले माँ आती है, इसलिए पहले पार्वती, फिर शिव, पहले शक्ति, फिर ज्ञान। उंगली से दाहिनी ओर इशारा क्योंकि माँ ही वह शक्ति है जो गिरने से पहले थाम लेती है। हिबिस्कस अंतिम निष्कर्ष, एब्सोल्यूट क्लोजर। माता पार्वती को शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जीवन को चलाती हैं, वे अहंकार को पिघलाती हैं, वे धर्म को जीवित रखती हैं, वे प्रेम को कमजोर नहीं होने देती। पार्वती शक्ति हैं क्योंकि वे जीवन को बोझ नहीं, अनुभव बना देती हैं। हिबिस्कस फोल्डेड हैंड्स, सब कुछ संभाल लेती हैं। फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, अब बिल्कुल नया, अलग और बहुत छोटा लेकिन गूढ़ दृष्टिकोण दे रहा हूं। हिबिस्कस चेरी ब्लॉसम शक्ति का सबसे वैज्ञानिक आध्यात्मिक अर्थ। आज की भाषा में कहें तो शिव इक्वल्स चेतना कॉन्शियसनेस, पार्वती इक्वल्स ऊर्जा एनर्जी। जैसे बिना ऊर्जा के कोई मशीन नहीं चलती, बिना शक्ति के कोई चेतना कार्य नहीं कर सकती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए पार्वती को शक्ति कहा गया। ट्राइडेंट साइन क्यों? शिव को भी पार्वती की आज्ञा माननी पड़ती है, क्योंकि नियम शक्ति बनाती है और शक्ति ही सीमा तय करती है। इसीलिए शिव भी पार्वती की मर्यादा में बंधे हैं। यही कारण है कि वे उन्हें अर्धांगिनी नहीं, स्वयं का आधा कहते हैं। हिबिस्कस शक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप इच्छा। सृष्टि की शुरुआत इच्छा से हुई, एक से अनेक होने की इच्छा।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह इच्छा पार्वती है। जहाँ इच्छा समाप्त वहीं सृष्टि समाप्त। चेरी ब्लॉसम, एक वाक्य में अंतिम गुण सत्य। शक्ति वह नहीं जो सबको जीत ले, शक्ति वह है जो सबको चलाए।